वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं गाइस आज की। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा, क्या होगा 11th क्लास का काइनेटिक्स यूनिट चल रही थी तो उसमें करेंगे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा जी, ठीक हो गया। तो देखो लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया था स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, मैंने ये रिएक्शन करवाई थी आपको 2NO गैस प्लस O2 गैस गिव्स आउट क्या था 2NO2। ठीक हो गया। इसका रेट कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो देखो रेट लिखेंगे -1/2 DNO ओवर DT। ठीक हो गया बेटा, इक्वल्स टू माइनस D, ओके, माइनस DO2 ओके ओवर DT इक्वल्स टू 1/2 DNO2 ओके जी, इक्वल्स टू D अपॉन DT इक्वल्स टू KNO स्क्वायर इनटू O2। ठीक हो गया बेटा, ये लास्ट वीडियो में हम कर चुके थे। ठीक हो गया। ये क्या है डिफरेंशियल रेट और ये क्या है बेटा रेट लॉ। ठीक हो गया बेटा, रेट लॉ एक्सप्रेशन है ये, रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है जी, ये चीज हम पढ़ चुके थे। ठीक हो गया, इतनी बात मैंने आपको बताई थी। रेट रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव होता है। ठीक हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन इसका मतलब ये है 2 मोल ऑफ NO 1 मोल O2 के साथ रिएक्ट करके 2NO2 बनाती है। ठीक हो गया। तो इसका रेट कैसे लिखेंगे रिएक्टेंट के लिए माइनस बाई रेट 1 मोल के लिए निकलेगा 1/2 DNO ओवर DT इक्वल्स टू होगा माइनस DO2 ओवर DT इक्वल्स टू 1/2 DNO2 ओवर DT इक्वल्स टू K NO की पावर स्क्वायर और O2। ठीक हो गया, O2 सिंगल है तो सिंगल होगा। ठीक हो गया, इतनी बात क्लियर है। तो देखो बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। ठीक है, तो देखो एक जनरल रिएक्शन कंसिडर करते हैं। ओके बेटा, तो जनरल रिएक्शन मैंने वही कंसिडर करने जा रहा हूं, जनरल रिएक्शन बेटा जी। ओके, तो देखो AA प्लस BB ओके जी प्लस गिव्स आउट CC प्लस स्मॉल d इंटू D। ABC ये क्या है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए। ठीक हो गया। तो इसका रेट कैसे लिखेंगे, रेट इक्वल्स टू लास्ट टाइम भी बताया था KA की पावर X। ठीक हो गया, और B की पावर Y। ठीक है बेटा, यहां पर टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक हो गया जी। तो देखो अब मैंने आपको बताया था रेट मैंने लिखा DK एंड A की पावर X B की पावर Y। अब मैंने आपको बताया था X एंड Y मे और मे नॉट बी इक्वल टू, मे नॉट बी इक्वल टू किसके बेटा A एंड B के, स्टोइचियोमेट्री के बराबर हो भी सकते हैं नहीं भी। ठीक हो गया। अब जो इसका समेशन होगा n X प्लस वाई इक्वल्स टू होगा n, ये होगा बेटा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर। ठीक हो गया बेटा, ये कहलाएगा ओवरऑल ऑर्डर। तो कहने का मतलब ये है अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना चाहता हूं, किसी का भी ऑर्डर निकालना चाहता हूं, तो वो क्या होगा बेटा इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। ध्यान से समझना है, रेट लॉ एक्सप्रेशन हमें ऑब्जर्व करना है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या होगा बेटा, द पावर ऑफ द समेशन ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्ट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्या होगा बेटा अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूं, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक हो गया, ऑफ रिएक्टेंट्स, the sum of power of concentration of reactant in rate law expression, in rate law expression। ठीक हो गया बेटा, in rate law expression is known as क्या कहलाएगा बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इज इट क्लियर और नॉट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक हो गया, इतनी बात क्लियर है बेटा। ठीक है जी। तो अब देखो एक जनरल एक कुछ इसमें न्यूमेरिकल करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक हो गया, देखो 2-3 क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो देखो पहला क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं। रेट लिखा है बेटा, रेट इक्वल्स टू के A की पावर 3/2 प्लस B की पावर क्या हो गया 5/2 लिख दिया। ठीक हो गया। सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं, रेट इक्वल्स टू क्या लिखा मैंने के A की पावर 1। ठीक हो गया, और B की पावर 3/2। ओके बेटा, 3 लिखा मैंने, रेट इक्वल्स टू के A की पावर -12 प्लस B की पावर क्या हो गया 3/2। क्लियर है बेटा बात। तो अब देखो इनका ओवरऑल रेट ऑर्डर निकालना है, तो क्या निकालना है ओवरऑल ऑर्डर निकाल लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
ठीक हो गया। तो मैंने अभी बताया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, समेशन होता है द समेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स, द समेशन ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो करो जी, क्या हो जाएगा ये, यानी 3/2, यानी ऑर्डर क्या हो जाएगा पहली वाली इक्वेशन का 3/2 प्लस 5/2। क्लियर है बेटा बात, 5 3 8 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 4 ऑर्डर आ गया। ओके, सेकंड ऑर्डर का करो जी, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 3/2। क्लियर है बात, 2 5/2 हो जाएगा, यानी 2.5 ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है, ऐसे इसका भी निकलेगा। तो इसका मतलब हमारा जो ऑर्डर है ना बेटा, वो प्योरली एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। ठीक हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक प्योरली एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। अब अगर हमें थ्योरेटिकल निकालना है तो क्या होगा, पावर्स ऑफ समेशन ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा बेटा। ओके, अब देखो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है भाई, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है तो 0 भी हो सकता है, 1 2 3, इवन फ्रैक्शन में भी हो सकता है। किसमें हो सकता है बेटा, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है बेटा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको समझ में आ गया, ठीक है। ओके, तो अब इसको रब करता हूं, नेक्स्ट हम करते हैं यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। ओके, ठीक है, तो जब तक रब करता हूं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा और टैगिंग को ज्वाइन करो। ओके, और लेटेस्ट केमिस्ट्री वीडियोस। तो देखो अब बात करते हैं, क्या बात करता हूं मैं, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। क्लियर है बेटा बात, रेट कांस्टेंट्स की यूनिट पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो देखो बेटा, वही एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ही एज्यूम करनी है। ठीक हो गया, एक सेम रिएक्शन इसलिए करा रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो बार बार। बी गिव्स आउट स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल डी कैपिटल डी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अब देखो इसका रेट क्या होगा बेटा, रेट इक्वल्स टू के ए की पावर x और b की पावर y हो जाएगा। क्लियर है जी बात इतनी। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, भाई समेशन है, पावर्स का समेशन ही है। ठीक है जी। तो अब देखो बेटा क्या करना है, देखो मैं k की वैल्यू निकाल रहा हूं। ठीक हो गया, तो रेट अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, रेट अपॉन a की पावर क्या हो जाएगा, समझ रहे हो बात, की पावर क्या हो जाएगा x और इसकी y। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बेटा। तो देखो कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी की है। अब देखो के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेट। ओके, तो ये मैं एक मान लू, अगर आपको दिक्कत ना हो तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किस में है, स्क्वायर ब्रैकेट क्या बताता है, मोलर कंसंट्रेशन बताता है, इसका मतलब मोल लीटर इनवर्स। क्लियर है बेटा बात, मोल लीटर इनवर्स हो जाएगा, और x प्लस वाई क्या है बेटा, n है। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है बेटा। तो आप देखो रेट मैंने क्या बताया था, रेट क्या था बेटा, dx ओवर dt की मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। क्लियर है बात। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, यानी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से समझो। अब देखो कंसंट्रेशन क्या होता है भाई, मोल लीटर इनवर्स। ठीक हो गया, क्लियर है बात। और dt क्या होगा, सेकंड इनवर्स ऊपर चले जाएगा, इतनी बात क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स, ठीक हो गया, इनटू सेकंड इनवर्स अपॉन मोल लीटर इनवर्स की पावर n। ओके, ये 1 है। अब देखो भाई ये बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती हैं। ठीक हो गया, जब बेस सेम हो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, ये देखो इसको ऊपर भेजूंगा तो क्या होगा, मोल, ध्यान से समझना है क्योंकि आप मैथ के स्टूडेंट्स हो बेटा, 1 माइनस n हो जाएगा सेकंड इनवर्स। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है बेटा। देखो मैंने क्या करा, अगर आप नहीं समझे हो तो दोबारा देखो जी मैंने क्या करा, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 थी। ठीक हो गया, इसको ऊपर भेज दिया मैंने, मोल लीटर इनवर्स की पावर माइनस n हो गया, सेकंड इनवर्स जुगत हुआ है तो मोल, अब देखो बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगी तो 1 माइनस n हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। इज इट क्लियर और नॉट। तो ये क्या आ गई हमारी, इन जनरल आ गई, किसी भी रिएक्शन के लिए इन जनरल हमारा रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आई, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। तो अगर इससे मैं किसी का भी रेट निकाल सकता हूं। ठीक हो गया, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आई बेटा, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स, वेयर n क्या बताता है, वेयर n इक्वल्स टू 0 1 2 3 4। ठीक हो गया, ऑर्डर हो गया। अब देखो
अब मान लो मैं n इक्वल्स टू 0 यानी 0 ऑर्डर के लिए निकालना चाहता हूँ। किसके लिए निकालना चाहता हूँ? 0 ऑर्डर के लिए निकालना चाहता हूँ k की वैल्यू। ठीक हो गया, k की वैल्यू आपको बहुत बाद में बहुत काम आएगी बेटा। तो 0 ऑर्डर रखो जी, तो k की क्या हो जाएगी वैल्यूज, क्या हो जाएंगी यूनिट, क्या हो जाएंगी बेटा? तो ये क्या हो गया यूनिट हो गया। ठीक हो गया, मोल आपका लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इज इट क्लियर और नॉट? तो हमारा 0 ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आई बेटा? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ओके, अब देखो दोबारा औरों के लिए भी निकालते हैं बेटा। ठीक हो गया, ओके जी, इतनी बात क्लियर है बेटा। तो देखो औरों के लिए देखते हैं। अब देखो मान लो अपने पास क्या है, के की यूनिट्स है मोल लीटर इनवर्स, ओके, 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। ठीक है बेटा, फॉर n इक्वल्स टू 1 0 के लिए मैंने बताया आपको k की वैल्यू क्या हुई? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक हो गया, n इक्वल्स टू 1। ठीक हो गया, n इक्वल्स टू 0 का मतलब है बेटा कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये क्वेश्चन कैसे पूछता है बेटा? यूनिट्स दे देगा, तो जब तक आपको यही नहीं पता लगेगा कि भाई ऑर्डर कौन सा है, तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक हो गया, तो रेट कांस्टेंट ये यूनिट्स बाद में बहुत काम आती है। ओके, तो देखो n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या हो जाएगा बेटा? रखो n इक्वल्स टू 1, तो क्या हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो 1 माइनस 1 0, अगर किसी की भी वैल्यू 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या आती है भाई? 1 आती है, तो सेकेंड इनवर्स इनटू, तो ये क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। ये किसके लिए हो गया बेटा? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। ओके, क्लियर है इतनी बात? n इक्वल्स टू 2 के लिए करो जी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। क्लियर है बात? तो मोल लीटर इनवर्स माइनस 1 हो गया सेकेंड इनवर्स, इसका मतलब लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो गया। क्लियर है बेटा बात? इज इट क्लियर और नॉट बेटा? तो देखो अगर n इक्वल्स टू 2 यानी ये कौन सी होगी बेटा? सॉरी बेटा, ये कौन सी होगी? सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, यानी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारी रेट कांस्टेंट की यूनिट आ गई ये। क्लियर है बेटा बात? ओके जी, अब देखो n इक्वल्स टू 3 के लिए देखते हैं। तो रखो जी वैल्यू रखो, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस 3 सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी? मोल लीटर इनवर्स की पावर माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। क्लियर है बात? तो देखो माइनस 2 हो गया, इसका मतलब क्या होगा बेटा? मोल 2 माइनस और लीटर कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड इनवर्स। ये n इक्वल्स टू 3, इसका मतलब ये कौन सा है? थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? ओके जी, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।